अरविंद केजरीवाल लगातार घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। अभी अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि जो आरडब्ल्यूए के जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, जो गार्ड होते हैं गेट पर जो तैनात होते हैं, उनका भी सैलरी देगा। तो घुस गए पूरा पॉस कॉलोनी में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, वो सारे यही देगा। पहले तो हमारी बहनों को देगा 2100 रुपये, फिर वो इलाज फ्री करेगा, फिर वो अब आरडब्ल्यूए के हमारे जो चौकीदार हैं देगा, फिर हम नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल जानने निकला हूँ, क्या माहौल लग रहा है। और पहुँचा हूँ मैं अभी पीतमपुरा गांव के कोहाटवाड़ के निगम पार्षद है अजय रविहन जी, उनके कार्यालय में बैठे हैं धूप में। कैसे हैं नेताजी? बहुत फर्स्ट क्लास हैं। क्या माहौल वगैरह लग रहा है? भाजपा की अभी तक कोई लिस्ट वगैरह आई नहीं? कोई बात नहीं जायसवाल जी, आज हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है। आज रात तक लिस्ट आने की संभावनाएं हैं और ऐसा कुछ नहीं है। हमारे 29 प्रत्याशी जो मैदान में हैं, बाकी की उम्मीद भी है कि आज कल में लिस्ट आ जाएगी। है अपना नाम वगैरह है लिस्ट में? देखो जी, उम्मीद तो बहुत है। पार्टी हमें अगर मौका देगी तो दमखम से लड़ेंगे, नहीं तो पार्टी का कोई सिपाही लड़ेगा, उसके पीछे तन मन धन लगाएंगे, उसको जितवा के लाएंगे त्रिनगर विधानसभा से। अरविंद केजरीवाल लगातार घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। अभी अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि जो आरडब्ल्यूए के जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, जो गार्ड होते हैं गेट पर जो तैनात होते हैं, उनका भी सैलरी देगा। तो घुस गए पूरा पॉस कॉलोनी में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, वो सारे यही देगा। पहले तो हमारी बहनों को देगा 2100 रुपये, फिर वो इलाज फ्री करेगा, फिर वो अब आरडब्ल्यूए के हमारे जो चौकीदार हैं देगा, फिर हमारे मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों को देगा। ये 11 साल तक कहाँ था बहरूपिया हैं? इसको 11 साल में याद नहीं आई। अब निश्चित रूप से उसको अपनी हार नजर आ रही है। अपनी हार जो उसको वो बुखलाहट में रोज ऐसी जो नित नई घोषणा देके जो इलाके के लोगों के साथ, दिल्ली वालों के साथ फरेब कर रहा है। जो पंजाब में 1000 रुपये नहीं दे सका, वो दिल्ली में 2100 रुपये क्या देगा जायसवाल जी? जो हीटर तक तो बांट नहीं सका आरडब्ल्यू के चौकीदारों को, वो भी कहता आरडब्ल्यू वाले अपने पैसे से लेके थे। हमने अपने पैसों से लेके कई ऐसी आरडब्ल्यू जहाँ हीटर उनको वितरित करे हैं। तो ऐसा आदमी सिर्फ इसकी घोषणाएं हैं, जिसको असली रूप में जामा पहुंचाना नामुमकिन ही है। जितना तो दिल्ली का बजट नहीं है, उतनी तो वो घोषणाएं कर चुका है। तो ये बिल्कुल भी फरेद है। और कल उसने हमारे पूर्वांचली भाइयों का जो अपमान किया, जो उसने कहा जी ये फर्जी हैं, तो ये घोर अपमान है। जिन पे दिल्ली की हमारी जो अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, उन हमारे भाइयों को इसने कहा ये फर्जीवाल हैं। तो हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। उनको अपनी निश्चित हार नज़र आ रही है, जिसके कारण वो बेपैर बेसिर की घोषणाएं कर रहे हैं। आइए बात करते हैं महेश सवाना जी से। महेश सवाना जी, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस को भी भाजपा फंडिंग कर रहा है, तो फंडिंग वगैरह कर रहे हैं, सही बात है? देखिए, अभी जैसा रविहंस जी ने कहा, आम आदमी का काम है सिर्फ झूठे आरोप लगाना और भाग जाना। जहाँ तक रही कांग्रेस देश की एक सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। बड़ी मोहब्बत हो रही है कांग्रेस से। नहीं, राज लोकतंत्र में हम काम करते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत आप ही लोग बोलते थे ना नेताजी। तो कांग्रेस मुक्त हुई ना दिल्ली में, पूरे देश में। बड़ी मोहब्बत हो रही है कांग्रेस से। मैंने मोहब्बत की तो बात की नहीं कोई भी, लेकिन आप किसी पर ऐसे बधाई देने ज्यादा जा रहे हैं भाजपा के लोग कांग्रेसियों की। मैं देख रहा हूँ कांग्रेस प्रत्याशी को भाजपा के लोग ज्यादा बधाई दे रहे हैं। करे आप लोग ही करे, कांग्रेस आ रही है। देखिए, दिल्ली में 8 फरवरी को भाजपा आ रही है। दिल्ली के लोग मन बना चुके हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से आ रही है। हमारा ही कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा और हम मिलकर इसी कार्यालय में खुशी मनाएंगे, क्योंकि दिल्ली के लोग इससे फर्जीवाल से तंग आ चुके हैं। नित्य प्रतिदिन झूठी घोषणाएं, दिल्ली के लोगों को बरगलाना, धोखा देना और ऐसी ऐसी घोषणाएं करना जिनका जमीनी स्तर पर कोई तार्किक, उसके पास कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई तर्क ही नहीं है। सिर्फ चुनाव को वो हताशा के अंदर इतनी घोषणाएं उसने पिछले 11 साल में नहीं की, जितनी घोषणाएं वो पिछले 11 दिन में कर चुका है। आप भी तो कर रहे हैं कि 300 यूनिट देंगे, और आप भी तो केजरीवाल के रास्ते पर आ गए आप लोग भी। नहीं, हमने जो घोषणाएं की वो हम घोषणाएं उनको जमीन पर उनको कर रहे हैं। हम लाडली योजना बहन के तहत अपनी माताओं बहनों को देंगे। बिजली के आप लोग विरोध में देंगे, फ्री में कोई मिलता है, अब आप लोग 300 यूनिट। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं जायसवाल जी, 2013 का जब पहला विधानसभा का चुनाव हुआ, 30% हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विजय गोयल जी ने उस समय पहली बार दिल्ली में कहा था
कि हम अगर सत्ता में आए तो हम दिल्ली में 30% बिजली के दाम कम करेंगे, और उसी लाइन पर केजरीवाल ने फ्री का मुद्दा अपनाया। और आज हम ये कह रहे हैं कि जो वो 2100 की बात कर रहा है, हम महाराष्ट्र में अपनी माताओं बहनों को लाडली योजना के तहत पैसा दे रहे हैं, हम हरियाणा में हमने दिया, हम मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। तो हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारी सरकारें वहाँ आज पहली बार दिल्ली के इतिहास में ऐसा हुआ है कि दिल्ली का जो बजट है वो फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा चल रहा है। ये दिल्ली के लिए बहुत शर्म की बात है कि दिल्ली को पूरे देश में प्रदूषित राजधानी के नाम से आज पूरी दुनिया में बदनाम करने का काम केजरीवाल ने किया। जो दिल्ली में शुद्ध हवा नहीं दे सका, जो दिल्ली में शुद्ध पानी नहीं दे सका, जो दिल्ली में लोगों को बिजली क्या देगा। तो ऐसे बिजली तो खूब बढ़िया मिल रहा है, खूब लाइट जल रही है। आप जाकर देखें, झुग्गियों में जाकर अभी आप जाइए ना, जलियांवाला बाग देखिए, जहाँ हमने झुग्गी में पक्के मकान बनाकर दिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को वहाँ पर चाबियाँ सौंपी। हम देश की कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, सत्येंद्र शर्मा जी ने सवाल उठाए हैं, जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, करें कि 11 साल लग गए। हरिशंकर गुप्ता जी ने इसका और कपिल सिब्बल ने इसका शिलान्यास किया था। सत्येंद्र शर्मा जी तो कुछ भी कह सकते हैं, वो भी मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की बी टीम है, क्योंकि पहले दोनों आज से 6 महीने पहले मिलकर चुनाव लड़े। कल भैया एक दूसरे गले में हाथ डालकर घूमे, दो लड़के, एक केजरीवाल और एक राहुल गांधी, दिल्ली में एक 4 पे एक 3 पे चुनाव लड़ा। दिल्ली की जनता ने बता दिया दिल्ली की जनता क्या चाहती है, और वही परिणाम इस बार विधानसभा के चुनाव में आने वाला है। निश्चित रूप से हम सरकार बना रहे हैं, हम और आप मिलकर यहाँ खुशी मनाएंगे। सत्येंद्र शर्मा जी क्या कह रहे हैं, फर्जीवाल क्या कह रहा है, और उनका कानून फर्जी डिग्री वाला विधायक क्या कह रहा है, हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है। तोमर साहब ने तो बहुत सारे काम करा दिए, आप लोग काम के नाम पर तो कुछ कर नहीं रहे। उन्होंने कहा 1100 काम कराए क्षेत्र में। आपके क्षेत्र के विधायक तोमर साहब हैं या उनकी धर्मपत्नी है, पहली बात तो आप ये तय करें, क्योंकि आप बार बार तोमर साहब कहते हो। एक ही बात है ना, वो धर्मपत्नी है, वो काम वो संभालते हैं, एक विधानसभा संभालती है और एक क्षेत्र में काम संभालते हैं, जैसा उन्होंने लोगों से कहा था। लोग अगर एक ही बात होती तो फर्जीवाल ने उनको क्यों नहीं विधायक का टिकट दिया? अगर एक ही बात में आपकी बात को बड़ा मान लूं तो उनकी पत्नी को क्यों टिकट दिया, उनको क्यों नहीं टिकट दिया? देखिए, लोकतंत्र में कुछ पैमाने होते हैं, लोकतंत्र के संविधान के हिसाब से देश चलता है। काम हुआ है क्षेत्र में, नहीं हुआ है काम आप क्षेत्र की जनता से जाकर पूछ सकते हैं, 86 की झुग्गियों में जाकर देख सकते हैं, इंदिरा कॉलोनी की झुग्गियों में आप देख सकते हैं, जाकर अपना शुक्रपुर गांव में जाकर देख सकते हैं सीवर की क्या हालत है, गांव के अंदर कितना विकास हुआ है, गांव के लोगों से। पीतमपुरा गांव में आप बैठे हैं, इसी रोड पर आप मेरे साथ चले, अगर आप मेरे चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो मैं रोड पर दिखा दूंगा क्या हाल है। ये दिल्ली सरकार का रोड आप देखिए, कितनी गंदगी का आलम है यहाँ पर। और इसके अलावा आप यहाँ जिस भाई सब जिम्मेदार सफाई करने वाले बैठे बगल में, कल सुबह शाम सफाई होती है। दिल्ली सरकार के रोड की बात कर रहा हूँ, जो पीडब्ल्यूडी के अधीन आते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप बरगलाए ना मुझे इशारों में ना, तो अंदर नहीं, गांव की सफाई तो रवि जी कर रहे हैं, लेकिन गांव टूटी फूटी, सीवर ओवरफ्लो है, पानी बह रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस क्षेत्र में 5 गांव आते हैं, 5 गांव में तोमर ने एक भी काम किया हो सिवाय नाम पट्टिका के अलावा? आई लव त्रिनगर, आई लव कोहाट, आई लव, इससे पत्थर लगे हैं, जगह जगह पत्थर लगे हैं। तोमर पत्थर जैसा व्यक्ति पत्थर ही लगाएगा और क्या करेगा? जनता के बीच में जाने की हिमाकत नहीं है उसकी। आज पत्थर लगाकर लोगों को बरगलाने का काम तोमर ने कुछ नहीं किया है। उसका अहंकार उसको ले डूबेगा इस बार निश्चित रूप से। त्रिनगर की जनता का हर नागरिक ये मन बना चुका है कि इस बार तोमर के अहंकार को खत्म करना है, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जिसको टिकट मिले निश्चित रूप से विधायक बनेगा। महिलाएं बस में फ्री में चढ़ रही है, जगह जगह सब खूब उद्घाटन हुए हैं। और आपका अहंकार, आप माताओं बहनों की सम्मान की बात करते हैं, तो इन्हीं महिलाओं के साथ उन्हीं की सांसद मुख्यमंत्री आवास में जिस प्रकार उसको पिटवाया गया, उसका सम्मान आप देख ही सकते हैं। किस प्रकार स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार किया, उस पर एफआईआर हुई, और मुख्यमंत्री का पीए वैभव जेल गया। हमने नहीं जेल भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजा उसको। और आपके एक सोमनाथ भारती जो विधायक रहे 3 बार, उनकी पत्नी ने उन पर आरोप लगाया कि वो जब प्रेग्नेंट थी, गर्भवती, तो उसके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए गए। तो आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जिन महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने मार्शल रखे, उन मार्शलों को निकाल दिया, आज 1 साल से उनको तनख्वाह नहीं दी। तो सिवाय झूठी घोषणा करने के अलावा, और दूसरी बात, जितनी घोषणाएं वो कर चुके हैं उतना तो शायद दिल्ली का बजट भी नहीं है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।